बरतानिया में 2 मई को होने वाले लोकल इंतखाबात के लिए डिप्टी लीडर मैनचेस्टर सिटी कौंसलर लुत्फुर रहमान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिफ मुगल की इस रिपोर्ट में। लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर ऑफ मैनचेस्टर सिटी कौंसलर लुत्फुर रहमान की इंतखाबी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से मेंबरान पार्लियामेंट अफजल खान, एंड्रियो गेविन, लीडर ऑफ मैनचेस्टर सिटी कौंसिल बेव क्रेग, कम्युनिटी लीडर अनिल मुसरत और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में कम्युनिटी के लिए कौंसलर लुत्फुर रहमान ने रफाई, फलाही और तालीमी मैदान में जो खिदमात सरअंजाम दी हैं वो हमारे लिए मशले राह हैं। We know there are so many challenges facing all our communities, particularly South Asian Muslim communities in Manchester and in Longside. And we know the issues that we are seeing unfolding before our eyes in terms of Gaza and Palestine. But here locally, people are suffering from the cost of living crisis, from high rents, from expensive bills and utility bills, and all of these things is a culmination of 14 years of conservative cuts and 14 years of conservative policies that are detrimental to our communities. And we have been, as Manchester Labour and Labour Council, trying to be at the forefront, the last line of defence to support our community. And what we want to do, we hopefully get a Labour government, but as a Manchester Labour Council, we will carry on supporting our residents through these difficult times. शुरा से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि अब हमारा यह फर्ज है कि हम लुत्फुर रहमान को दोबारा मुंतखब करें ताकि वो अपनी मेहनत, लगन और अवामी खिदमत के जज्बे को बरूए कार लाते हुए पहले से बढ़कर कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। आज लुत्फुर की कैंपेन लॉन्च हुई है। मुझे यकीन है कि लुत्फुर जीतेगा। इसकी बहुत मेहनत है 20-25 सालों में लॉन्ग साइड के अंदर, और इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे नंबरों से, वोटों से जीतेगा। और हमारी दुआएं इस मुबारक महीने में कि लुत्फुर कामयाब हो इंशाल्लाह। मेंबर पार्लियामेंट एंड्रियो गेवन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन पर और गजा में फौरी जंग बंदी के लिए अपनी आवाज लेबर पार्टी के अंदर मौसर तरीके से बुलंद कर रहे हैं और दीगर आलमी कुव्वतों से भी मुतालबा करते हैं कि मसला फ़लस्तीन का पायदार और पुरअमन हल तलाश किया जाए और फ़लस्तीनियों को इनका हक दिया जाए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। For an immediate ceasefire. We want to ensure that we get that aid that is so desperately needed on the ground in Gaza. But more than that, we have to make sure that we rebuild Gaza and all the civilian infrastructures put back. But we're not ever going to have a solution to the problems in the Middle East without the ultimate justice being the recognition of a state of Palestine. That cannot be for the neighbour of the Palestinians to decide and to dictate. So the international community and a future Labour government absolutely has to ensure that a state of Palestine is recognised and that it's supported by the international community, because only then will we get justice, will we get human rights, and will we have that right of self-determination that has been denied the people of Palestine for 7 decades. That's what we need to do. मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने यूके पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है इसको फौरी खत्म होना चाहिए। गजा मसला पर मैंने शेडो मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया और पार्टी के अंदर आवाज बुलंद की और आज हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। टोरी गवर्नमेंट एक तरफ फलस्तीन की इमदाद कर रही है और दूसरी जानिब इसराइल को बम फराहम कर रही है। फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, बेघर फलस्तीनियों को वापस जाने दिया जाए। तो लेबर पार्टी के फ्रंट लाइन पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था शेडो मिनिस्टर, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जो पोजीशन हमारी जा रही थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है। इस वक्त जो पोजीशन है ये गवर्नमेंट की पोजीशन से बहुत बेहतर है। असल मसला ये है कि ये टोरी गवर्नमेंट है और टोरी गवर्नमेंट जो काम कर रही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से, ये एक चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मदद देना चाहते हैं और दूसरी तरफ बम दे रहे हैं, तो ये कोई आंसर नहीं है। जो गाज़ा का मसला है इसको हल यही है, इमीडिएट सीज़ फायर होनी चाहिए और इसके साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जुल्म हुआ है, जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, जो वॉर के रूल्स की वायलेशन हुई है, उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। और इसके बाद ये है कि ये मसला जो है बहुत पुराना है और क्योंकि इसको हल नहीं किया 75 ईयर से
लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, मिलियंस फ़लस्तीनियन रेफ्यूजी हैं, उनको जगह नहीं मिल रही अपने घर में वापस जाने की, जो जिसका तल्लुक़ नहीं है उनको इजाज़त दे रहे हैं। तो ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए और फ़लस्तीन की रियासत का क़याम होना ये अशद ज़रूरी है और वर्ल्ड कम्युनिटी की आवाज़ ये बननी। देखिए जी, गज़ा में जो हो रहा है हम तमाम मुसलमान उस पर हमें तशवीश है, लेकिन उसका राइट तरीका यही है कि अपनी पार्टी के अंदर रह के अपनी वॉइस बुलंद करें, पार्टी को मत छोड़ें। और इस सिलसिले में हमारे MP अफजल खान ने, लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी अपनी आवाज़ें उठाई हैं और यही तरीक़ाकार है जमहूरी की आवाज़ उठाएं और हमें इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि इनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो और ये मज़ीद अपनी वॉइस उनसे को रेज़ कर सकें। इसलिए मैं मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ुर रहमान की सपोर्ट करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है कि ही इज़ अ डेप्यूटी लीडर ऑफ द डेप्यूटी लीडर।